नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस चैनल में नो बकवास, केवल आपके काम की बातें। आज है 28 जून और आज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर ठीक देख पा रहे हैं, करंट अफेयर विद एक्स्ट्रा फैक्ट। जितने भी रिलेटेड आएंगे टॉपिक्स, उन सभी का एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम सभी लोग जानते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, MSME दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका, MSME दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जून को मनाया गया है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 23 जून, 23 जून को क्या मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल विडो डे और नेशनल यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और ओलंपिक डे। ये तीन चीज़ मनाया गया है, तीन टॉपिक्स पे। ठीक है, 25 जून को क्या मनाया गया है? डे ऑफ द सीफर्स मनाया गया है। और 21 जून को क्या मनाया गया है? तो इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे, दो चीज़ों को मनाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे से भी करंट अफेयर अभी बना है जस्ट कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो खोला गया है वो लॉस एंजलिस में खोला गया है। और जिसके जो ये होंगे उनका उसका नाम क्या रखा गया? तो उस विश्वविद्यालय का नाम रहेगा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान और उसके कुलपति होंगे डॉक्टर HR नागेंद्र। ठीक है, तो MSME का फुल फॉर्म बनता है MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की, किस राज्य ने शुरू किया ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इसका कैपिटल हो जाएगा रायपुर, CM भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क यहाँ पे एक कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 में, 26वां राज्य था भारत का। ठीक है, तो 2000 में और दो राज्य बने हैं। जैसे 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना है, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना है। और एक लेटेस्ट जो 29वां राज्य था वो 2 जून 2014 में बना था। ठीक है, तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 में बना था। तो और भी कुछ इसके योजना है, जैसे देख लीजिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और छत्तीसगढ़ सार्वभौम PDS, कुछ योजना पहले से चल रहे थे, मैंने उसका नाम बताया। ठीक है, चलिए जिस ऑप्शन में बचा हुआ है झारखंड, झारखंड के बारे में जानते हैं। इसका कैपिटल हो जाएगा रांची, CM हो जाएगा हेमंत सोरेन, गवर्नर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा सीट है झारखंड में 14, राज्यसभा सीट है 6। नेशनल पार्क है यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में कैपिटल हो जाएगा कोलकाता और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। CM ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16। इससे कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। एक और फैक्ट है कि पहले कलकत्ता जो है वो राजधानी था भारत का, लेकिन किस समय में भारत की राजधानी दिल्ली की गई? तो 1912 में। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि 1911 भी दिया होता है और 1912 भी दिया होता है। 1911 में प्रस्तावित किया गया था और 1912 में राजधानी बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल हो जाएगा भोपाल, CM हो जाएंगे इसके शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में एक ये है इंदौर शहर है। इंदौर शहर का एक एयरपोर्ट पूछा जाता है कि रानी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो इंदौर में है। इंदौर से याद रखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है? इंदौर को ही मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों करेगा ये लोग। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल हो जाएगा कैनबरा और PM हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन, करेंसी हो जाएगा डॉलर। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया से कुछ हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है, जिससे क्या क्या, कॉन्करेंट लिस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट हमारे पास तीन है, एक यूनियन है, एक स्टेट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन के पास 100 सब्जेक्ट है, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसे 7th शेड्यूल में रखा गया है, इसे 7th शेड्यूल में ऐड करके रखा गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल हो जाएगा वेलिंगटन, पीएम हो जाएगा जेसिंडा एंड्रेम, करेंसी हो जाएगा न्यूजीलैंड। जापान के बारे में जानेंगे तो जापान की कैपिटल टोक्यो, पीएम शिंजो आबे, करेंसी हो जाएगा यहाँ पे जापानीज येन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने लॉन्च किया है युवा पे मोबाइल भुगतान ऐप? तो इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं, यस बैंक क्या है। ठीक है, जैसे यस बैंक का स्थापना हुआ था 2004 में, 2004 में हुआ था। फाउंडर इसके राणा कपूर और अशोक कपूर। हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी चेयरमैन है इसके सुनील मेहता। ठीक है, इसके सुनील मेहता चेयरमैन है। यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है रजनीश कुमार। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। एचडीएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म है इसका। स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है या सीईओ है, एमडी एंड सीईओ है आदित्य पुरी। टैगलाइन है इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आईसीआईसीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 5 जनवरी 1994 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर है कौन? तो ये गरीब विकास मंत्री हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जाए तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया था एग्जाम वॉरियर, बहुत फेमस बुक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया कर्म योद्धा। एसएससी में इसको पूछा गया, इस क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो बलदेव सिंह, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। 2015 में इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि खुद प्रधानमंत्री जो होंगे यही इनके चेयरमैन होंगे। ठीक है, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर ही इसको लाया गया है नीति आयोग को। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन में भी प्रधानमंत्री ही उसके हेड हुआ करते थे, प्लानिंग कमीशन के भी, और इस समय भी प्रधानमंत्री ही हेड होते हैं नीति आयोग के भी। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म बनता है NITI का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। चलिए सेबी के बारे में जानते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है इसके अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी इनके चेयरमैन हैं। चलिए बाकी के SBI और ICICI के बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में नहीं ले रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करेगी? कौन सा राज्य है जो ऐसा योजना शुरू करेगी आदर्श पुलिस स्टेशन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ के बारे में, झारखंड के बारे में, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट्स के बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत का स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुँचा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, तो अगर हम कुछ जान सकते हैं तो अब स्विस बैंक के बारे में जान सकते हैं क्या हो सकता है। तो स्विस बैंक का पूरा नाम है स्विस नेशनल बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हो जाएंगे इसके थॉमस जॉर्डन। ठीक है,
तो इंडिया का रैंक तो है 77। तो बाकी हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान का स्थान है 99, ठीक है, और बांग्लादेश का है 85, नेपाल का है 118, श्रीलंका का है 114, 48, श्रीलंका का 148, म्यांमार का 186 और भूटान का 196 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, इसलिए मैंने 80 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।